कया तुम अपने घर के बर जो जाए, मैं तो वहाँ जाऊंगी। तुम्हें करने होए सो करो आए, तुम्हें करने होए सो करो आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की कृपा से हम मजल में प्रवेश कर रहे हैं और कि बहुत बहुत ज्ञान की बातें, प्रेम की बातें, ब्रह्म सृष्टि की रहनी, परम धाम से संसार में आने के बाद किस तरह से उनकी दिनचर्या चल रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, मैंने एक बार बोला था आपको कि बीतक जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा, पीछे वाले जो मजल है उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके लिए अपने स्वाध्याय के लिस्ट बनाए एक, कि जहाँ जहाँ प्राण जी चलते हैं और वहाँ का कुछ स्केच तैयार करने से रिमाइंड करना, चिंतन करना थोड़ा सरल होता है। तो एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि जैसे दीपबंदर से निकले तो कहाँ कहाँ होके निकले। मैं दीपबंदर के 2 साल उससे आगे निकलने का, पाटन बंदर आपके दिमाग में कितना आता है वो थोड़ा अपना परीक्षण करें। पाटन बंदर, नबी बंदर, पोरबंदर 1724 का ही समय है। और कच्छ मड़ाई बंदर बोलते ही प्रागमल भाई आप याद है, प्रागमल भाई मड़ाई बंदर लिखे डैश लिखे। अब वहाँ क्या क्या घटनाएं घटी और लिस्ट होना चाहिए। सदगुरु के शिष्य थे और सखी भाव के चिंतन में सखी हुए थे, याद आया ना अभी हो। और वहाँ प्राण जी उपदेश खंडनी की कही बात, तो बोले माया किसी की नहीं बनी है अभी तक, इसलिए भोगा न भोक्ता वह हमें भोक्ता, इस तरह से ज्ञान दे दिए। आगे बढ़े, पहुँचे कपाइये बोलते ही जगह नाम याद, कपाइये बोलते ही अब मैं कहता हूँ आप दिमाग में है कि नहीं देखना। हरवंश ठाकुर, इतना लिख दिया मैंने, इतना बोला, अब क्या आ गया। हरवंश ठाकुर क्या, मेहराज ठाकुर के बड़े भाई, वहाँ अपने घर गृहस्थ लेके बैठे हुए। और उसके बाद भेजे बिहार जी के पास, क्यों, उसमें क्या क्या बोला था हमने, बस उसको आप रिमाइंडिंग करते जाइए। फिर आगे बढ़ते हैं, भुजनगर बोलते ही सदगुरु आए भुजनगर और गुरु हरिदास जी समझेंगे। उसके बाद भुजनगर में क्या है, प्राण जी जाते समय भुजनगर जा रहे हैं, तो इसने इतने से क्या घटना घटी आपके दिमाग में। भुजनगर बोलते ही वहाँ से सदगुरु महाराज दूसरा दर्शन से जब जामनगर आए, लेकिन गुरु हरिदास एकदम सदगुरु के अंदर के दैव शक्ति प्रति आसक्त, एकदम मतलब उनके अंतर तत्व से पहचान थे इनकी, ये भी एक दिव्य ज्ञान वाले ही थे, तो सदगुरु के शिष्य बने। इसलिए वो घर, हरिदास जी का घर लॉन्ग रन में जा कर के सुंदर सा तारतम्य घर बना हुआ है। इसलिए प्राणनाथ जी भुजनगर पहुँचे, गए भुजनगर। तो अब आगे उनका लड़का वृंदावन, उनके साथ चर्चा की। अब भुजनगर बोलते 2 दिन रुके, आपके सब लिस्ट में ये होना चाहिए। तो उसके बाद ये जो वहाँ चौपाई के आधार पर क्या ज्ञान दिए उसका अपने एक सिस्टम बैठे, चौपाई रेफर करते समय ही बीतक साहिब खोल सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल आइडिया आपको ना लिया। उसके बाद ठट्टानगर पहुँचते हैं। ठट्टानगर पहुँचते ही 1724 का लास्ट हो गया। और नाथा जोशी के घर में कमा बहुत खुश हुआ। उसके बाद आप क्यों खुश हुए, नाथा जोशी सदगुरु के ज़माने के शिष्य हैं, और परमात्मा ने मेहराज ठाकुर और इंद्रावती आत्मा को आगे जागनी यात्रा में जाने के लिए जगह बना के रख दिए हैं। और 10-12 दिन, उसे क्या समझे 10-12 दिन। और इस समय आपके हृदय में होना चाहिए, प्राणा जी चल तो रहे हैं, लेकिन हृदय में क्या है, तेज कुमारी भूलना मत।
और वहाँ से 10-12 दिन करने मतलब ठट्टानगर से 10-12 दिन के बाद इधर उधर देख करके पता लगा करके आगे लाठी बंदर। अब मैं लिखता हूँ पॉइंट नंबर 10 लाठी बंदर। लाठी बंदर बोलते ही क्या क्या है दिमाग में? विश्वनाथ भट्ट मिले, देवे की दुकान, और उसके बाद 17 दिन वहाँ नाव चली नहीं और वापस ठट्टानगर आए। इतना पॉइंट लिख दिया लाठी बंदर लिख करके। उसके बाद फिर वापस ठट्टानगर आए। तो अब ठट्टानगर बोलते ही अभी भी जाते समय नाथा जोशी घर होके गए थे, तो वापस आया तो नाथा जोशी के पास आएंगे ना अभी, इसलिए नाथा जोशी के घर में। उसके बाद चर्चा जमी, साथा आने लगे, और उसके बाद चर्चा बढ़ने लगी तो क्या होगा? शोर मचा शहर में। मेन उस ठट्टानगर में मेन कार्य क्या हो रहा है उसके ऊपर तो चिंतन करके बताया ना। अब तो थोड़ा ठट्टानगर फेमस है और बहुत सारी व्याख्या हुई है, इसलिए चिंतामणि लिख दिया हमने। चिंतामणि, चिंतामणि बोलने के बाद जो देने आए हो तो देओ, हैं? इतना बोलने के बाद आगे क्या क्या हुआ? चतुर्भुजी, ज्योति स्वरूप, शेषनाग, झिलिमिली अनहद। चौपाई लिखना नहीं, खाली शब्द लिखना है। चौपाई तो लालदास महाराज लिखे है ना, लेकिन थीम पकड़ में आना चाहिए। हाँ, चिंतामणि ऐसा देखा हूँ, ऐसा देखा हूँ बोला। श्री प्राणनाथ जी ने कहा तिनका निर्णय कर दो, ये मेन चौपाई है। तिनका निर्णय कर दो, क्योंकि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति है। अरे हम सब जानत है। उसके बाद आगे क्या हुआ? चिंतामणि के साथ बैठे बैठे कौड़ी थे हीरा भया, इतना लिखना। हाँ कौड़ी थे, हाँ कौड़ी थे हीरा भया। उसके बाद क्या हुआ? अब कमाल और कबीर की कहानी वो याद होना चाहिए। एक पलक दे गंगा निका से हो गए चौंधी से पानी। इतने समझ क्या समझे आप? यहाँ पॉइंट में सारा लिखने का नहीं है, वो दिमाग में। हाँ, इतना बोलने के बाद अब उसको चिंतामणि का अब जागने का समय आ गया। देखो शब्द आगे चला, उतना लिखना है। उसके बाद सुबह 3 बजे श्री जी के पास। इसका मतलब चिंतामणि रात भर नहीं सोया, दौड़ा। ये सारे आपके दिमाग है। कल्लू मिश्रा के घर। उसके बाद कल्लू मिश्रा के पास कहाँ गया? उसके बाद कल्लू मिश्रा ने कहाँ बताया? नाथा जोशी के घर पहुँचा, नाथा जोशी के घर में। उसके बाद कथा सुनकर चरण पकड़ा। 3 दिन कथा सुनकर चरण पकड़ा, लेकिन जागा नहीं। उसके बाद आगे क्या हुआ? छाने कया, वो भी याद है आपका। अब छाने कया बोला तो प्राणनाथ जी ने चिंतन किया। उसके बाद 3 प्रकरण, सुनो रे सदा के बंजारे, भाई रे बेदर बंजारे, हो मेरी वासना। अब मारो काले कुत्ते को, ये किसने किसको कब कहा करके वितर्क में अगर प्रसंग सब प्रसंग व्याख्या करो करके प्रश्न आया तो अब मारो काले कुत्ते। इतना होने के बाद अब शरण में आया, ये सब दिमाग में आ गया। परहेज कराया, इसका मतलब तारतम दिया। इस तरह से पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मसाला सब जैसे नियम बना दे। परहेज, मांस, शराब, इस तरह सारी बातें हुई। अच्छा, उनके जमात को, चिंतामणि की जमात। अब उसी में लक्ष्मण सेठ मैंने लिख दिया, लक्ष्मण सेठ बोल दिया मैंने। इसका मतलब लालदास जी। लालदास जी बोलने के बाद दिमाग में क्या आना चाहिए? हाँ, बहुत बड़े व्यापारी। अब उनके व्यक्तित्व के ऊपर नजर रखना चाहिए। व्यक्तित्व को मैंने बोला आज का बड़े बड़े व्यापारियों का, उसमें पूरा लालदास जी का व्यक्तित्व करके पॉइंट उतना लिखना है। उसके बाद अपने दिमाग में सब लिख करके पार नहीं लगेगा। लेक्चर को दिमाग में सेटिंग करना उतना पॉइंट से लेकर के। और लक्ष्मण सेठ को लालदास का व्यक्तित्व ऐसा खड़ा करना है कि बहुत बड़े विद्वान, और गीता के कर्मयोग उनके अंदर है, और नारद भक्ति सूत्र जैसा भागवत का भक्ति योग उन्हीं के अंदर है। इस तरह से बहुत बड़ा विद्वान प्रस्तुति करना पड़ेगा। इतने बड़े विद्वान कि बस श्री कृष्ण की त्रिविधा भेद में भागवत के ज्ञानी होते हुए भी अखंड ब्रजराज के लिए पर्दा। लक्ष्मण सेठ दिमाग में आते ही। चतुरा ब्राह्मण, हाँ चतुरा ब्राह्मण बोलते अब दिमाग में आना चाहिए। हाँ, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, और इधर जहाज बनाने की फैक्ट्री, इधर दूध की फैक्ट्री, इधर में क्या क्या बहुत बड़ा है, इसलिए वो दूध लेके आने वाला चतुरा ब्राह्मण। हाँ, दूध लेके, इतना ही। और लक्ष्मण सेठ का चाकर,
और श्री जी का कथा श्रवण करना, चतुरा की बात। और लक्ष्मण सेठ के पास भी ब्रजराज की कथाएं। बस इस तरह से बात शुरू हुई। अब क्या हुआ आगे? दिव्य दृष्टि कहाँ की बात है? इतना पॉइंट, दिव्य दृष्टि। इसका मतलब दिव्य सृष्टि के ब्रजराज के विषय में चर्चा चली, अखंड ब्रजराज कहाँ करके चर्चा चली, वो तो दिव्य दृष्टि होने के बाद ही मिलेगा। लक्ष्मण सेठ ने बोला, तो चतुरा ने बोला, तुमको दिव्य दृष्टि मिली आपको? करके पूछ, ये प्रश्न तेरे को बोलने की हिम्मत कहाँ से आया? करके बस इस तरह से दिव्य दृष्टि के ऊपर बहुत लंबी चर्चा है। तो लक्ष्मण सेठ अब किसी ने मना किया, ये बीच में से निकाला, किसी ने मना किया, इसका मतलब मिलना मिलाने का हो रहा है। मिलते ही कुलफत मिटी। उसके बाद 4 घड़ी मतलब क्या हुआ? 1.5 घंटा सोनी। और रहा कदमों दिल मोमिन। फिर जिंदादास बीच में क्यों आया? जिंदादास, ओ सेठ जी, पूछे भी ना, परमधाम के धर्म में घुस गए करके टॉन्टिंग मारा था। बस इस तरह से मार्कंडे। अब मार्कंडे आया, मार्कंडे आते ही दिमाग में आना चाहिए, मार्कंडे में क्या क्या आया? सारी कहानी मार्कंडे के ऊपर। गीता भागवत की आँटी खोल दिया। मार्कंडे के दृष्टांत सुनते ही उनको परात्मा बैठे, हम पा रहे हैं बैठे, देखे प्रपंच कैसे से सिद्ध हुआ, उनको अपने अनुभूति हुई। लौकिक दृष्टि उतर गई। बहुत साथियों की आमदनी, वैष्णवी लोग दुश्मनी बने। सात सुंदर साथ प्राण जी को छोड़ना नहीं चाहते। इसका मतलब अब 10-12 महीना पूरा हो गया। अब जाते हैं लाठी बंदर में इतना जो नहीं है, उसके बाद मस्कत बंदर पहुँच गए। मस्कत बंदर का मेन लिस्ट में रेड इंक से लिखा और डैश लगा करके उसके वहाँ के कहानी, वहाँ के मतलब क्या क्या घटना है। माऊजी भाई का दुकान, लौकिक नाते, विश्वनाथ राधा रूपा, तेज कुमारी सुरक्षित है, खबर मिला। 10-12 दिन में कथा मंडप बढ़ गया। 2-4 कीर्तन उतरा कर्मकांडी के में विरुद्ध में। रेहो दुनिया बाबरी। माऊजी कच्चा था, प्रवचन उल्टा समझा, थप्पड़ खाया, घर पर विरोधी हुए। पॉइंट नंबर 10, 7 को आमदनी हुई। पॉइंट नंबर 11, दारोगा श्री जी को धमकी देने आता है दारोगा, वो बदमाशों का ग्रुप। इन हमेशा से इसी बहाना से के पकड़ने के बहाना से, अपने बदमाशों के लीडर होने के कारण इसी बहाना से वो दारोगा आता है बार बार। मिशा से उतने कहानी उतने शब्दों में समझ लेना चाहिए, वो चौपाई है। इन मिशा से इसी बहाना से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही जा कर के फिर दिल्ली में जागनी होती है, पहुंचते हैं ये मुसलमान भाई है ये। अब इसी समय भैरव सेठ आवासी बंदर में सुना। उसके बाद क्या हुआ? अपने आदमी को भेजा, 70,000 लारी, इतना ही लिखना है। प्राण नजीब आवासी बंदर पहुँचे। ला अब आवासी बंदर पहुँचते ही ब्रैकेट में 3 महीना रहे। 3 महीना लिखते समय 2+1 लिखना। क्यों? 2 महीना मेहनत किए, फिर 1 महीना का परहेज कराया, 3 दिन में जग गया, लेकिन रहे 3 महीना। उसके जगने के बाद भी बहुत सारा कार्य करने के लिए प्रण किया। तो आवासी बंदर रीडिंग से अब डैश की, अब नीचे उसने आवासी बंदर क्या क्या घटना घटी अभी तक देखते हुए मेन चीज़ को उसको आइडिया दे रहा हूँ मैं। पूछताछ किया, जगा दिया, ब्रजराज की चर्चा होने लगी। भैरव हुक्का लेके बैठता है। 2 मुल्तानी लोग जो और कबीर के पोथी, योगारंभ में निपुण। भैरव सेठ ने 3 प्रकार से भैरव सेठ को 3 प्रकार का ऋण के ऊपर चर्चा। ज्ञान, भक्ति, सेवा, मैंने बहुत सारा बोला था उसके ऊपर। और बैजराज छुड़ाया, भैरव सेठ का है ना। और मस्कत से बुलाया, इसी में नीचे ऊपर है ये। और भैरव कहता है भगवान तो कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। प्राण जी ने बोला 4 बात की परहेज कराया, बिना तम्बाकू छोड़ दो। उसके बाद पत्नी ने खंडनी,
3 दिन में क्या बोला, मुझे भयो वस्तु प्राप्त। बड़शाली लोग निंदा करने लगे, भैरव सेठ के पास आए, अपने पत्नियों के पास गए, तेज कुमारी के पास, तेज भाई के पास गए। इस तरह से कल चल रहा था सुंदर सा। ये थोड़ा रिकैप कर दिया दिमाग में। इस तरह से लिस्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे करके मैंने कहा था। आइए, तब तेज भाई ने कहा, तुम अपने घर के बर जो जाए, अपने घर में जाके पत्नियों को रोको। मुझे, मेरा पति भी चला गया, इस उम्र में भक्ति ना करो तो क्या करो, तेरी सेवा करूं, हैं? इस तरह से डांट दिया था। मैं तो वहाँ जाऊंगी, तुम्हें करने होए सो करो आए, मतलब सरकार में जाओ, काका हुजूर करना है करो, तुम्हारे अपनी जो मर्जी जो करो, मैं तो तुम्हारे कारण भक्ति नहीं करूँगा। राश्यामा जी, अब इस तरह से दीप बंदर में, सॉरी आवासी बंदर में, साथ नाम केते कहूँ आवासी बंदर के, एक तो भैरव ठक्कर और देवचंद्र भाई जे। ला, अब लालदास जी महाराज, बहुत काम हुआ तो लालदास जी महाराज दिमाग चला गया। जैसे प्राणनाथ जी दीप बंदर में रहे, सुंदर साथी जागनी हुई, टटानगर में उतनी साड़ी जागनी हुई, मस्कत बंदरगाह में जागनी हुई, तो आवासी बंदर में हाँ हुई ना। तो अब नाम उच्चारण करते, एक तो भैरव ठक्कर 1 नंबर में हो ही गया, और देवचंद्र भाई जो वहाँ था, और भाई अमरिया, और भाई अमोलक, और बाई इंद्रावती बाई। इंद्रावती आत्मा में कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, इंद्रावती बाई के नाम है। राधा बाई, रूपा बाई, गुजरक, श्रेष्ठ हुए ये लोग। और सुहाग बाई, फूलबाई और रतन बाई, लखो बाई, सखी बाई, ये आई तले जतन, अपने आत्मा के रक्षा यतन करने में पहुंची। अच्छा, तेज बाई जो जयकार अल्लाह करके जाती थी, अल्लाह करती थी। किशनी बाई, जशोदा बाई, ये पहले आई साथ में, ये तो पहले आई थी। खुश खबर इन्हों पाई, इन्होंने खुश खबर पाई परम धाम की। और साथ बहुत ऐसो कहते ले नाम, लाला जी महाराज बोले नाम लेने जाऊँ तो मेरा एक तो 4,000 के टारगेट है, उसमें भी जाएगा 6,000, 7,000, 8,000। इतने बोलने, इतने करने तो फुर्सत नहीं मिल रहा है सुंदर साथ को, मैं ज़्यादा 100 बढ़ा के क्या करूँ। और साथ बहुत ऐसो कहते ले नाम, आगे जाए रहेंगे। अब आगे जा कर के प्राणनाथ जी के साथ चलते हैं लोग, कितने दिल्ली में मिलते हैं, फिर आप दिल्ली के बाद मिलते हैं, कोई साथ में अभी भी चलते हैं। आगे इनका कहाँ कहाँ धाम गमन होता है, कोई पन्ना पहुँचते वो आगे होगा, लाला जी महाराज ने बोल दिया। आगे जाए रहेंगे, जो दाखिल निज धाम, परम धाम के धर्म में जो दाखिल हुए उनका नाम आगे आता रहेगा, उनका कार्य को देख करके फिर चर्चा में लेंगे। इतना बोल के आगे निकले। यूँ चर्चा होने लगी एक दूजे के संग, साथ को आनंद भयो, अंगन माय उमंग। समराइज कर दिया लालदास जी महाराज ने सारा उस समय के माहौल को, कि क्या चर्चा होने लगी, मतलब चर्चा तो हो ही रही है क्या, लेकिन एक दूजे के संग, ये वाला में प्राणनाथ जी तो चर्चा होती है, लेकिन चर्चा की चर्चा सुंदर साथ करने लगे। यही तो है जागने का लक्षण, चर्चा की चर्चा। हम यहाँ गूगल मीट में 40-50 जने को संबोधन कर रहा हूँ, तो आप लोग एक जन भी करोगे तो 100 तो ऐसे ही हो गया। हाँ, यही तो है जागने का लक्षण। जागिए सुंदर साथ का मतलब क्या है, जागो और जगाओ सबको समय ऐसा आया करके हम बोलते हैं। साथ को आनंद भयो, अंग नमाय उमंग। अंग नमाय उमंग मतलब अंग मतलब अंतस्करण में, न माय मतलब नहीं समाता है, उमंग मतलब आनंद। हृदय में आनंद नहीं समा रहा है सुंदर साथ को, तो क्या होता है, हृदय में आनंद नहीं समाया तो क्या होता है। अच्छा, हृदय में गुस्सा नहीं समाया तो क्या होता है, रिश नहीं समाया तो, गुस्सा नहीं समाया तो क्या होता है। नाक से निकलता है लाल लाल होकर के, कान से निकलता है लाल लाल होकर के, आँख से निकलता है लाल लाल होकर के, नहीं अंदर नहीं समाये से तो बाहर निकला, उसके बाद हाथ में आ जाता है और सामने वालों को दांत गिरता है। ये सब क्या होता है, गुस्सा हृदय में नहीं समाने के कारण। इस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट हृदय में नहीं समाना, या ये एकदम परफेक्ट अनुभव है हमारे पे, है ना।
ये सब संसारी प्रकृति गुण हृदय में नहीं समाता है, इसीलिए हम माया में डूबते होते जाते हैं और माया का विस्तार होता है। उसमें दुख भी होता है, सुख भी होता है, क्षणभंगुर होता रहता है। ऐसे ही जागृत आत्मा के अंदर सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत, वो अंदर का वो समझ नहीं समाता, वो भी बाहर निकलता है। प्रेम हृदय में नहीं अंदर समाता है तो सेवा में बाहर निकलता है। आनंद हृदय में नहीं समाता, उसके खड़े होकर लोग नाचने लग जाते हैं, खुशियाँ व्यक्त करने लग जाते हैं, सेवा में डूबते हैं, ऐसा सब। तो अपना का लक्षण देखना होगा कि मेरे अंदर क्या समाया है। अंगन न मायो मंग। अब इस तरह से लालदास जी महाराज फिर रिमाइंडिंग कर रहे हैं। सुंदर साथ आ रहे थे, इतने सुंदर साथ आए तो क्या करते थे, प्राणा जी के पास आकर चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर। आप तो प्राणा जी का जाने का समय हो, लेकिन अभी जैसे प्राणा जी हृदय में सोच रहे हैं अब तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, दिल में सोच रहे हैं और सुंदर साथ जाग रहे हैं। एक ने पहले बोला ना, एक से अनेक चर्चा हो रही बोला ना, तो और सुंदर साथ भीड़ होने लगी, और हृदय में जाने की इच्छा हो रही। अब यहाँ से निकलने के बोलते हैं और धन और ज़्यादा सुंदर साथ बढ़ रहे हैं। चर्चा चितवनी उत्सव दोस्तों से जा रहा है। चित्त राज को साथ तरफ बढ़ते चला और चित्त राज को साथ तरफ परम धाम से राजी महाराज का चित्त सुंदर साथ के उतर और बढ़ने लगा। उनका नज़र मूल मिलाव से सुंदर साथ का नजर, सुंदर साथ तरफ नज़र, और इधर दूसरा चित्त राज को साथ तरफ महामती प्राणनाथ जी का हृदय सुंदर साथ के लिए बढ़ते चला और प्राणनाथ जी भी प्यार प्रेम बांट रहे हैं, सुंदर साथ आ रहे हैं। वाह, सुनते ही कितना आनंद आता है। नया नयो साथ आवत है सो करत है हेत। नया सुंदर सदगुरु महाराज का लक्षण याद करिए तो आने वाला में तो सदगुरु महाराज खुशी होते ही हैं, लेकिन लाने वाले के ऊपर और खुशी होते थे। क्यों? इसने तो मेरा ही काम कर लिया, मुझे करना था लेकिन उन्होंने करके दिखाया, धन्य है करके। वही गुण वही स्वरूप तो प्राणनाथ जी के अंदर है, तो ये गुण आए। ऐसे आज हमारे अपने बीच में भी नया सुंदर साथ, मतलब पुराना को इग्नोर करना ऐसा नहीं बोल रहे हैं, दृढ़ विकास कार्यक्रम है ये। नयो साथ आवत है सो करत है हेत। रमन ब्रजरास को सो बानी भली भातों लेता। रमन ब्रजरास के प्रेम की व्याख्या करते हैं और उसी समय श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने की बात करें। ऐसे करते करते लोगों का अपना जन्मोत्सव मनाने का, बच्चों का जन्मोत्सव मनाने का, और सदगुरु का जन्मोत्सव मनाने का, इस तरह से अंदर प्रेरणा मिलती है। सुबानी भली भांतों लेता। अब सुंदर साथ और बढ़ रहे। अब भैरव सेठ अगर पुराना भैरव सेठ होता तो पता नहीं इतने सुंदर साधु में क्या बुद्धि कहती। लेकिन ये नया भैरव सेठ कहने मतलब सदगुरु के द्वारा तातम द्वारा जगा हुआ भैरव सेठ। भैरव ठक्कर आदर भला जो किया साता। वो हो भैरव सेठ इतना खुश है कि जैसे सदगुरु के ज़माने में गांगजी भाई, अपने अपने ज़माने के गांगजी भाई भैरव सेठ है ना। कला अवतार, अंश अवतार। हम भी तो थोड़ा बहुत प्राणनाथ जी का काम हमारे सिद्धार्थ में करवा रहे हैं, तो हमारे ज़माने में भी भैरव सेठ ढूंढना पड़ेगा। अपने ज़माने के गांगजी भाई सुंदर साथ जी। अब जिनके पास जो है, अब भैरव सेठ बन जाइए, छत्रसाल बन जाइए, या तो सदगुरु बन जाइए, प्राणनाथ जी बन जाइए। क्या बनना है? हाँ, भैरव ठक्कर आदर भला जो किया साथ। जागनी का लक्षण सुंदर साथ जी। भैरव सेठ कहाँ 3 महीने के अंदर, कहाँ 3 महीना पहले भैरव सेठ के दिल दिमाग में क्या था? मांस, मदिरा, चावल, दाल, ठग ठाक धन इकट्ठा करो। उसका दिमाग पढ़िए तो एक बार, 3 महीना पहले वाला भैरव सेठ। हाँ, उस मांस मदिरा के
अंदर भी एक तंतु था, क्या उसका पूर्व संस्कार बोलो। मेरे पास धन है तो क्या फ़ायदा अगर मैं अपने ही जाति, ठक्कर जाति के एक जो फंदा में पड़ी है उसका उद्धार ना करूं। इतना थोड़ा सा धन, संस्कार का धन था, इतने सूत्र से जय भैरव सेठ को धन भी है, मन भी है, और इतने सेवा भाव से प्राणनाथ जी मिल गए। वाह, देखिए तो सूत्र। अब बाकी सब छोड़िए, उसके जीवन में क्या क्या किया, जो क्या धन कैसे कमाया हो, 10-12 शादी भी की हो, कुछ सेठ है जो भी है, खान पान भी छोड़ दीजिए जब है। लेकिन देखिए तो पूर्व संस्कार में, इसी देश को बोलते हैं ऐसे पता भ्रष्ट बोलते हैं ना, योगा भ्रष्ट बोलते हैं ना, पहला के ज़माने में कुछ पुण्य था होगा। ऐसे खान पान के बीच में भी एक सूत्र आ गया कि कुछ देखे जाने भी न उसको पहचान न किसी का, लेकिन ऊपर वाले की मेहर देखिए कि 70,000 लारी खर्चा करने की हिम्मत हुआ, उसके बहाने प्राण जी मिल गए। सूत्र तो ऐसे नहीं लगता ना। देखिए एक बार इस आश्रम क्षेत्र में हमारे गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी और अन्य भी लोग अपनी गाड़ी लेकर के प्रचार क्षेत्र में निकले थे, एकदम आसाम साइड। तो जंगल के बीच में गाड़ी भी गड़ गई और दूसरे जैसे तैसे कैसे करके थोड़ा अब जंगल से उस पार चलना है। तो जैसे पार पहुँचे, कहीं ना कहीं किसी साधन से अपनी गाड़ी तो बिगड़ गई। तो वहाँ पर एक गैरेज, रात को 12 बजे, अब गैरेज पता लगाना है वहाँ पर, रात को 12-1 बजे पहुँचे। गैरेज में से आदमी निकला, इतनी लंबी दाढ़ी, मुसलमान भाई। अरे गैरेज तो मिला, बारज तो मिला, मुसलमान का दुकान होता है। अब कैसा है क्या है? तो अरे महात्मा जी इतना बढ़िया स्वागत किया। गुरुजी कभी कभी प्रवचन में अपने बैठक में शेयरिंग करते थे, सही किया, अल्लाह किया, पूरा अपने पूरा गैरेज का बत्ती जलाई और उधर बिल्डिंग हल्ला किया। पूरा मारवाड़ी लोग थे, सुंदर भक्तजन मारवाड़ी लोग थे, सबको हल्ला किया। तो बाद में पता चला कि वो गैरेज के कारण बहुत लोगों से टच में है और सबको बोला देखो साधु संत आए हैं, तुम लोग भोजन बनाओ, बैठने की व्यवस्था हम कर देंगे। हमारे धर्म सेवा करता है, लेकिन अब आप लोगों के साथ सेवा होनी चाहिए, भोजन की सेवा करो फटाफट। फिर उसी ने फल मंगा दिया, उनके वो जहाँ पर भोजन बनाने फल मंगा दिया, काजू किशमिश मंगा दिया, रात को 12-1 बजे। और अपने जो गैरेज के वो जो बड़ा एरिया है वहाँ पर एकदम चकाचक सफ़ेद कपड़ों से बिस्तारा बना दिया। 8-9 जने थे गाड़ी। और फिर गाड़ी बिगड़ी गाड़ी तो पहले ही नंबर में आया ना, गाड़ी हमें अपनी गैरेज था। देखो तो परमात्मा ने रात को 2 बजे गैरेज वाले पहुंचा दिया और फिर उसने अपने आदमी को 2 गाड़ी भेजा, अपने आदमी पूरा गाड़ी भर के गैरेज के लोग उठा कर, जाओ महात्मा जी की गाड़ी कहाँ खड़ी है वहाँ जाके लेके आओ। और गाड़ी वहाँ से खींच के ले आया और 4 बजे तक में रात भर ठंग जो करके 4 बजे गाड़ी रेडी कर दी। और सभी को वहाँ पर गर्म पानी ले आओ, गर्म पानी, ठंडा का मौसम था, गर्म पानी, ये सब फटाफट करके फिर गाड़ी को बनाने 1 पैसा भी कुछ नहीं लिया, उल्टा जो लिफाफा पकड़ा करके हमारे जितने हो सका महात्मा जी करके फिर सुबह 4 बजे वहाँ से विदा। कम्युनिटी वाइज अगर विचार करें, लेकिन उनके दिल में देखिए तो दिमाग में संतों की सेवा के लिए प्यारे सुंदर शाह जी। इसलिए धरती बचा हुआ है ऐसे लोगों के अंतरात्मा की भक्ति से। भैरव सेठ के विचार देखिए। इसलिए सुंदर शाह जी अपने पूरा पर्सनालिटी को अध्ययन करिए, व्यक्तित्व को, कि हो सकता है हमारे लाखों अवगुण होगा, करोड़ों अवगुण होगा, नहीं है, इतना होते हुए भी हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। अपनी वासना को
दर्शन करें। भैरव ठक्कर आधार भला किया जो साथ। और 3 महीना के अंदर इतना। और क्या बोले आगे, श्री जी से दिला बांधिया। और मुख्य चीज क्वालिटी में लक्षण, भक्तों के लक्षण में भी देखिए तो ये मामूली बात है। श्री जी से दिल बांध दिया तो बांध दिया, बांधना तो बंधन ही है। मोह का बंधन, प्रेम का बंधन, ये प्रेम का बंधन, ये मुक्त होने का बंधन है। और हम बंधन फ्री तो हैं तर, लेकिन महाबंधन है। वो क्या, माया का काम करने में बंधन फ्री, लेकिन इतना बड़ा बंधन क्रिएट कर रहे हैं कि 84 में फंसते जा रहे हैं। इससे अच्छा तो एक महापुरुष के पास बंध जाए तो फिर जीवन मुक्त हो जाता है। श्री जी से दिल बांधिया, धनिये पकड़े हाथ। श्री राज जी माँ वो उनके अंदर की भावना है, धनिये पकड़े हाथ। अंदर में इतना गलितगात है कि मैं जैसे नरक के कीड़े को भी परमात्मा ने हाथ रखा, धन्य है करता है। प्राण की तरह रोता है और चरण में ललाट रखता है तो उड़ता नहीं है। प्राण जी को उठाना पड़ता है, उठो सेठ। गलितगात जब इता मासा 2-3 भय। अब प्राण जी महाप्रभु रजा मांगी, जब रजा छुट्टी मांग रहे हैं, सेठ जी अब जितना काम हुआ सो हुआ, आपकी जागनी हुई, बहुत खुशी हुई। मैं ये कहा था कि आपने इतना कुछ किया, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या दे के आपके ऋण से ऋण हूँ। तो आप बोले थे बहुत सत्संग है होता है, आपने बहुत सुना रहे हैं, लेकिन आज आपकी स्थिति क्या, अपने हृदय क्या बोल रहा है? उस दिन का हृदय और आज के हृदय में फर्क आए कि नहीं आए? बोले प्रभु क्या बताऊँ, जिन पाए तिन माए सुन। ये देखिए जागने का लक्षण, स्वरूप वही, लेकिन खान पान से लेकर के भाव में देखिए कितना परिवर्तन आए। भाव का तो नाप जोक थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है, लीटर से पानी दूध लिक्विड नापा जाता है। लेकिन एक आपस के बीच में सामने वालों के ऊपर हम कितना मार्मिक रहते हैं, कितना हृदय गलितगात रहते हैं, ये मर्म मीटर ही ऐसा मीटर है, हमारा भाव को नापा जाता है। आज भैरव सेठ के कार्य से पता चल रहा है कि अब ये सेठ 100 तो 100 ही है, पहला शेठ था लेकिन सुहागिन बन गया। जब इता मास 2-3 भय रजा मांगी, जब हम जाए उन देश में, अब हम उन देश में अपने देश वापस जाएंगे और आगे कुछ बहुत काम करना है। इतना ही बोले थे, उना रोए बातें करी, तब भैरव सेठ तो पूरा आवाज़ निकालते हुए वहाँ वहाँ रोने लगा। सुंदर सा जी, स्त्रियों के आँख से आंसू निकले, ठीक है, लेकिन जब पुरुष आँख से आंसू निकलता है तो इसमें बहुत भयंकर कुछ न कुछ अंदर में गड़बड़ शास्त्र कहता है। संत महात्मा की वाणी, हमको क्यों इतना छोड़ेंगे, कर असनाई धाम। देखिए शब्द कितना परिवर्तन आया। स्वरूप सुंदर समकुल सकोमल, रूह देखन फूल नूर जमाल, फेर आओ तम हृदय, किया किने तेरा कौल फैल हाल। कौल फैल हाल बदल लिया बोलते हैं ना। देखिए तो शब्द कैसे यूज करना शुरू किया, हमको क्यों इतना छोड़ोगे हे प्रभु, हे धामधनी स्वरूप, आप हमको क्यों कैसे छोड़ेंगे। कर असनाई, असनाई मतलब प्रेम, धाम, असनाई का शब्दार्थ प्रेम, धाम का प्रेम परिचय करा करके अपने आप को दिव्य परम धाम का स्वरूप। हमको 3 बार हमने खेल मांगा और 3 बार जागनी ब्रजराज जागनी, आज जागनी में आप साक्षात धामधनी स्वरूप, हमको छोड़ के कैसे जाओ। हमारी सूरत बांधी एक तुम सो, देखो तो भाषा सुंदर सा जी, जागने का भाषा। हमारी सूरत बांधी एक तुम से, हमें रहा न कोई काम, अब सूरत के राखिए मूल मिलाए मैं, अब हमारा कोई काम। श्री जी बिचारिया जो कदी वर्ष रहवे का, अगर जैसे कि दिबंदर में 2 साल रहा, हाँ, और ठटा नगर में 10 महीना रहा, यहाँ भी अगर 1 साल तक रहूँ तो बहुत काम तो होगा।
श्री जी विचारिया जो कदी वर्ष हो एक रवे का तो सात आवे सने सो सुंदर सात की जागनी होगी, एक से होए अनेक ठीक है, लेकिन बात बड़ी है करनी। आवे शाकुंडल शाकुमार सतगुरु महाराज का एक समय एक शब्द है। दिनों दिन प्राणा जी में देख रहे हैं, अभी स्वास्थ्य ठीक है, अभी 24, 25, 26, 1700 तो 1675 का उनका जन्म है, प्रकटीकरण है। तो अभी के समय में थोड़ा है स्वास्थ्य, इसीलिए आप सदगुरु को टारगेट पूरा करना है। बात बड़ी है करनी। आवे शाकुंडल शाकुमार सदगुरु ने कहा है, विस्तार होए ब्रह्मांड में जाको वार न पार। शाकुंडल शाकुमार आने के बाद सदगुरु ने कहा है कि तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा और ये जो जागने का कार्य विस्तार से होगा। ये हृदय में है। अब ये बात समझाना भी है। हमें एक ही बंदरगाह अटके क्या राजा करना ही था, यहाँ बैठ कर के क्या यहाँ राजा को करके बैठना है, यहाँ व्यापारी होना नहीं है। ये तो हमें ना छोड़ा था, मुझे पता है ये सुंदर सा तो हम नहीं छोड़ेंगे, क्या करें, धनी ने ऐसे ही काम दिया है। ये तो हमें ना छोड़ा था, आज ही न बकता, इस समय छोड़ने वाले नहीं, मुझे पता है। यह विचारा अनित करे देखे तरफ श्री राज महामती प्राण जी। राज जी को याद करते हैं। राज जी यहाँ से निकलना भी है और इनको दिल भी दुखाना नहीं है। क्या किया जाए, क्या किया जाए। सुंदर साथ जी देखो, प्राणा जी को सुंदर साथ के घर से विदाई होना कितना मुश्किल पड़ रहा है। सुंदर साथ जी, ये तो प्राणा जी की मुसीबत है कि सुंदर साथ के प्रेम ठुकरा नहीं जाए, सुंदर साथ दुखी ना हो, लेकिन यहाँ से निकलना है। ये प्राणा जी का मुसीबत, सुंदर साथ की मुसीबत। महामती प्राणा जी को जा रहे हैं, बोल रहे हैं इनको कैसे रखें, ये उनकी समस्या। और आज हमारी समस्या, साधु संत घर में आते हैं तो कैसे इनको यहाँ से जल्दी भेजें, ये भी एक समस्या है। डेरा लगा के बैठ जाते हैं। श्री राज यह विचार नित करे देखे तरफ श्री राज। 700 चित्त बांध चला धाम के सुख काज। 700 चित्त बांध चला। देखिए ये जो प्रेम का दर्जा जो है ना, भावना का दर्जा, साधु संत करके 10 दिन 12 दिन संत सेवा करके रखना, ये भी रुकने का ही है। रोगी है तो उनको दवाई पानी के लिए रुकते हैं, ठीक है। सब यहाँ जो सुंदर साथ रुक रहे हैं महामती प्राणा जी को, जहाँ धाम के सुख काज, परम धाम के संबंध से रोक रहे हैं। यहाँ कोई काका का लड़का, मामा का लड़का, चचेरा भाई करके नहीं मारा रोकता। वैसे मामा घर जाए तो आप 10 साल में मामा घर जाए तो अरे भांजा कहाँ इतने जल्दी जाएंगे करके भांजा को 3 साल 3 महीना 4 महीने रुकेगा ना। हाँ, मामा ने भांजा को रोक लिया तो कौन भाव से रुके? कुछ समय तो रखेंगे ना, है ना। जितना दिन का प्रेम जो है, लेकिन यहाँ खाली उतना देखना है कि कौन भाव से रुक रहा है। मायके लड़की आती है तो महीना दिन रहती है तो कौन भाव से रहा, वहाँ भी रुकना बैठना व्यवहार चलता है। लेकिन इसी जगह में गुरु जी मंगलदास जी के समय में अगर हम विचार करें तो सुंदर साथी घर जाते थे गुरु जी मंगलदास जी, 2 दिन रुकते भी थे। हाँ, तो किस भाव से जाने वाला, किस भाव से जा रहा है, रुकने वाला किस भाव से रुक रहा है? भावना तो भावना ही देख। रोकना काम वही है, खाना खिलाना काम वही है, सेवा करना काम वही है, देखने में सेम है, लेकिन भाव से परम धाम जुड़ जाता है। इसलिए सुंदर साथ जी
भाव का धर्म। यह तो कारज कारण आज साथ काढ़ना ठौर ठौर। महामती के विचार, प्राणा जी के हृदय क्या बोल रहा, साथ को ढूंढ के निकालना ठौर ठौर, तिस वास्ते ऐसा चाहिए। इसलिए ऐसा करना है, क्या किया जाए। यह तो कार्य कारण, कार्य कारण, सुंदर साथ से मिलना जाना जगह जगह, कार्य कारण। आज साथ करना ठौर ठौर, सुंदर साथ को ढूंढ के निकालना है। अब राजी महाराज को गुहार मांगते मांगते राजी महाराज का नज़र मूल मिला में ऐसा इंद्रावती के ऊपर पड़ा। इंद्रावती परेशान है, सुंदर साथ का प्रेम। राजी महाराज ने धीरे से प्रबंध ऐसा किया कि इस वास्ते ऐसा चाहिए। राजी महाराज का विचार, अब इनको ऐसा करो करके ऊपर से आदेश आया। तब आई बातुनी और, बातुनी और मतलब निकलने के लिए उपाय ढूंढ रहे थे। राजी महाराज ने दूसरे ही बातुनी अर्थ खोल दिया, मतलब न सोचा हुआ व्यवस्था आ गया। क्या आ गया, गवर्नमेंट से अनाउंस हो गया, हुक्म हुआ तागीर का ऊपर सरकारी तौर से। तागीर मतलब सरकारी तौर से ऊपर से आ गया। क्या आ गया, जनसंख्या काउंटिंग, क्या बोलते हैं उसको, जनगणना आ गया। जनगणना, वहाँ नए की आमदन, कौन कौन घर में कितने कितने सदस्य हैं, कौन कौन नया आए हैं, या नया है मतलब कौन कौन नया जन्म हुआ, कौन कौन गुजर गए। एक गुजर गए होंगे तो 4 आ गए होंगे हैं। एक पिताजी का 4 लड़के, तो पिताजी गुजर गए तो 4 लड़के आए होंगे ना। तो अब गवर्नमेंट ने हिसाब ले लिया जनगणना, और ये बनाया नियम कि जिनके अब जनगणना 25 हैं, 20 हैं, 10 है, उसी हिसाब से टैक्स भी अब लगेगा। जैसे 25 जने इस घर में रहते हैं तो 25 जने इस घर में रहते हैं, उस घर में 2 जने रहते हैं, तो सरकारी पानी आता है ऊपर से, तो सरकारी पानी का यूज़ उसी हिसाब से होगा ना, तो इसका टैक्स तो ज़्यादा ही लगेगा। बिजली का खपत, उसका मीटर रख देना। अब इस तरह से जो उस समय के व्यवस्था में जनगणना के अनुसार टैक्स लगने का हल्ला आ गया, मतलब ऊपर से नियम चालू हो गया। हुक्म हुआ तागिर का, वहाँ नए की आमदाना। तब रात को लगे भागने लोगों को दूर दूर में। अब जनगणना आने के बाद उस समय में घर में कितने जने करके जाए, तो 4 जने 5। अगर 10 जने है तो एक जने कहाँ एक जना कहाँ, भाग भाग करके मेंबर कम कर रहे हैं घर में। तब रात को लगे भागने जहाँ तहाँ निदान, लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, पूरा जनसंख्या घटा रहे हैं अपने घर में। अरे अरे अरे, अब इसमें कोई बैठने देगा। मामा के घर में 3 जने, इधर से भांजा पहुँचा, भांजा आज ही आना पड़ा। अब आपको देखेंगे तो ये 4 जने का नंबर लग जाएगा, मेरा टैक्स बढ़ जाएगा। जाओ भांजा अपने घर में। फिर लड़का अपने घर में आ गया, मामा घर में नहीं रहा तो 2 दिन रुकना। अरे मामा जी के वहाँ से भगा दिए। अरे अरे अरे, तो फिर क्या किया जाए। हाँ, अब इस समय तो ना कोई भांजा रखता है, ना कोई मामा रखता है, ना कोई न चाचा रखता है हैं। अब भैरव सेठ संकोच भयो भैरव को रखने लड़के अपने लड़के, मतलब अपने लड़के बच्चे पोता पोती। हाँ, इनको कहाँ छिपाऊंगा। बात आवे न दिल में एकदम सोचने लगा कि अब नया घर बना करके सुंदर साथ को रखूँ, प्राणनाथ जी को रखूँ हैं। यहाँ तो इतना 25-30 का जमात ऑलरेडी है, अपने परिवार 25-30 है। अरे अरे, क्या किया जाए। हाँ, इसी मौका में प्राणनाथ जी में भैरव सेठ, ये सबसे बड़ा सलूशन है कि अब तू हमको विदा कर। भैरव सेठ रखना तो रखूं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा अकेला भी तो नहीं चलता। क्या सृष्टि रची है परमात्मा। बस तब रजा दई राज को देखे तो ऊपर वाले ने क्या किया। लास्ट में ये हल्ला ही था हल्ला ही था। ये कहाँ से आ गए पता नहीं, लेकिन आया भैरव से। लोग भाग रहे थे। जब ऊपर वाले चाहते हैं ना
अनेक प्रकार के, यारे धनी धनवट करे त्यारे वल्लभई ना। प्राणनाथ जी को भी बड़ा बढ़िया हुआ निकलने में, दुखी बनाकर निकालना नहीं पड़ा है। सुंदर है, दुखी करके निकलना भी नहीं बना ना। देखे तो राज जी इतनी मास्टर प्लान है ना, बस उनको होना पड़ेगा एक बार बस। हाँ, परमात्मा रो करके भी प्राप्त नहीं करते, हंस करके प्राप्त नहीं होते, रो करके भी नहीं होते, बस परमात्मा उनके होके ही अपना बना सकते, उनको होना है। तब राजा दई राजा को नाव को बैठ गए बसरे के उधर, बसरा से अब नाव जो वापस आ रहे थे, अब्बासी बंदर होकर के आ रहा है इधर, तो ता पर चढ़ाए साथ को, सब सुंदर साथ को रोते हुए न चाहते हुए बैठाना पड़ा। ता पर चढ़ाए साथ को, उत्तर आए पहुँचे ये। उत्तर आए पहुँचे ये मतलब उत्तर से जो नाव आए यहाँ पहुँचे, और इधर से अब्बासी बंदर से सब उत्तर आए पहुँचे यहाँ। अब यहाँ से विदा करने के, ता पर चढ़ाए साथ को। अब विदाई कैसे की? वस्त्र भूषण पैसे भली भांत दिए साथ, सब सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी को, अपने जमात को, जैसे उनकी शक्ति, सुंदर साथ की जैसी शक्ति थी, जैसे उनकी हिम्मत था, उसी हिसाब से। सुंदर साथ जी बीतक से भी बात बहुत बड़ी सीखने की चीज़ है। अपने दान को कैसे पवित्र करेंगे सुंदर साथ जी? तना पवित्र सेवा, मन पवित्र कर भजन, धन पवित्र कर दान, हो तो त्रिविध कल्याण। वस्त्र भूषण पैसे भली भांत दिए साथ, जैसी उनकी शक्ति तैसी भली चालाकी करी हाथ। चालाकी शब्द आए सुंदर सा। चालाकी मतलब मन से वचन से बिल्कुल चालाक, होश में, क्या अपने में न होते हुए भी ज़्यादा ऋण करके भी और उत्साह के साथ ऋण करके एकदम 50,000 मेरे से करके लिखाओ मत। कभी कभी बोलते हैं लोग, ऐ जोश में आ करके 50,000 इधर से बोल देते हैं, उधर पत्नी घूर के देखते हैं, क्या 50,000 बोल दिया? घर में तूफान पहुंचते हुए, क्यों वो क्या हिम्मत से बोला 50,000 है? क्या करें, मेरा जोश में आ गया। जोश भी सही झगड़ा, ऐसे दान पुण्य ना करें कि लास्ट में झगड़ा हो। सलाह से करिए सारी चीज़ को। उसको सब कुल मिला के बोलते हैं जैसी भली चालाकी करिए। उस चालाकी में सब आता है, कितना क्या देना है। सुंदर साथ बहुत चालाकी से, मतलब अपने में जितने देने पर कुछ कमी न हो, वो भाव में ठोस ना लगे। जैसा जिनका अंकुर, लालच में वो भी बोल रहे हैं, चालाकी भी अंकुर के हिसाब से होता है। जीव सृष्टि का अंकुर जितना भी चालाकी करो, जीव सृष्टि बहुत दानी बनेगा तो उसका अंकुर के हिसाब से दानी होगा। ब्रह्म सृष्टि उनके हिसाब से दानी। जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया तीन माफक, उसी हिसाब से सुंदर साथ ने फायदा उठाए। ताको तैसी शोभा भई, जैसे उनका भाव वैसे शो, जैसे उनका भाव वैसे शोभा में, शोभा मतलब आनंद, वैसे उनका आनंद हुआ। जो आज्ञा थी हक राजी महाराज के, जिसके ऊपर जैसे आज्ञा होना था उसी हिसाब से सुंदर ढंग से विदा हो गए। वो सब नाव के सामने में खड़े हाथ जोड़ करके, प्राणनाथ जी फिर आना, हाँ आएंगे, और कोई दूसरा भाई जो रास फंसे तब ना। कहाँ कुछ कौन छोड़े आबे से बंदर, वाह, दोबारा चाहे तो भी जाना मुश्किल है, रास्ता ही पूरा टेढ़ा है। लेकिन हाँ जरूर जरूर पधारेंगे तो बोलना पड़ेगा। हम भी कितने जगह में, महाराज दोबारा आइएगा, हाँ जरूर, अगले साल हमारा ही प्रोग्राम रहेगा, हाँ महाराज। 6 महीना बाद में चाल चूल खत्म, 6 महीना भी नहीं लगता है, 7 दिन में सब सफा चलता। ये संसार, भुलवानी को ये बाजार भाई, भुलवानी को ये बाजार।
वस्त्र भूषण पैसे भली भांत दिए साथ, जैसे उनकी शक्ति है। ताको शोभा भाई जो आज्ञा थी हक। 78 चौपाई प्रकरण नंबर 27। अब अंतिम चौपाई आ रहा है। श्री मामती कहे मोमिनो, लाला जी महाराज महामृत दर्जा में होकर के कहते हैं, हे मोमिनो, ये आवासीय बंदर की बितक अब फिर कहूँ ठट्ठे की ले। अब फिर ठट्टानगर वापस आ रहा है ना। अब बसरे के नाव में बैठे और आवासीय बंदर फिर अब कोक बंदर आएंगे, कोक बंदर फिर लाठी बंदर आएंगे, और लाठी बंदर से फिर ठट्टानगर आएंगे। तो ठट्टानगर ऐसा जगह है 3 बार हो चुका है अब पहुँचते पहुँचते। इसलिए आगे क्या कहा, अब फिर कहूँ ठट्टे की लालच में बितक कह रही है। जो बितक का हुक्म हक के हुक्म द्वारा जो बितक इन ब्रह्मात्माओं से हुई, मैं सुंदर साथ जी के पास वो बितक कहानी रख रहा हूँ। अब ठट्टानगर वापस आने के बाद 1 माह रहते, 1 महीना तक के ठट्टानगर रहते। प्यारे सुंदर साथ जी, तो चलो आज महामती प्राण जी हमने वापस ठट्टानगर ले आए। देखिए पहला नंबर ठट्टानगर पहुँचे नाथा जोशी के घर में। पुराने सुंदर साथ थे, 10-12 दिन रह करके गए लाठी बंदर, नाव नहीं चली, वापस आए। वापस आकर 10 महीना रहे, ठीक है। अब फिर लाठी बंदर जाते हैं। तो देखे सुंदर साथ जी राजी के मेहर, 10 महीना में करीब 400-500 सुंदर साथ आगे नहीं हुई। ये सब अभी लाठी बंदर पहुँचने जा रहे हैं। आवासी बंदर मस्कत बंदर लगा के देखो। तो अब वापस आ रहे हैं तो आप विचार करें, पहले जाते हैं नाथा जोशी अकेला था, पुराना सुंदर था। अभी 2 बार, तीसरी बार जब ठट्टानगर आ रहे हैं तो देखना रिसेप्शन के लिए कितने लोग खड़े थे होंगे। यही तो जागने के आनंद है सुंदर सा। बस इसी मनोबल के कारण, इसी सुंदर साथ के भावना के कारण हमारे गुरुजन भी धर्म प्रचारक भी जिंदा है। सुंदर साथ घर संसार में जो बैठे हैं सुंदर साथ जी, उनके दिल दिमाग में साधु संतों के प्रति प्रेम भावना राजी महाराज देते हैं तो प्रचारक काम कर सकते हैं। इसलिए प्रचारकों को भी गर्व करना बेकार है। क्या कर सकते हैं? तो प्रचारक ज्ञान बांटते हैं, वो ज्ञान के हल से सामने सुंदर से दिल में से हल चला करके ज्ञान के हल से प्रेम प्रकट करते हैं। वो प्रेम रूपी पानी से साधु संतों को सिंचन करते हैं। साधु संतों से सिंचन से और ज्ञान की ऊर्जा बढ़ाते हैं। इस तरह से राजी महाराज ज्ञान प्रेम देकर के सुंदर साथ को दिल दिमाग ईशक के बंधन में बांध रहे हैं। तभी हम ये पोर्शन, ये वाला जीवन के मस्तिष्क अंतस्करण में इतना अगर चैप्टर नहीं रहा, कौन सा? सुंदर साथ के भावना से सुंदर साथ को प्रेम करना, राजी के भावना प्रेम करना, और प्रेम से उनकी वाणी श्रवण करना, और उनको प्रेम से सिंचन होकर के ज्ञान का हल चलाना। अगर ये जीवन में नहीं हो पाया तो फिर तो बाकी जिंदगी तो संसारी जीव तो जी। तो जल्दी से जल्दी हम हृदय में ये डेवलप करें कि जल्दी से जल्दी परमधाम की वाणी प्रेम को प्रकट करें। श्री मामति कहे मोमिनो, ये आवासी बंदर की बितक, अब फिर कहूँ ठट्टे की, जो बितक का हुक्म हक, जो बितक का हुक्म हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की।